तो भगवान ने माखन चोरी क्यों की? भगवान जानते थे कि आने वाले कलयुग में लोग हर प्रकार से बुलाते हैं, माखन चोर कह के भी बुलाएंगे। भगवान ने माखन की चोरी क्यों की? क्या जरूरत थी माखन चोरी करने की? घर में 9 लाख गायें हैं, इतना माखन आता था, इतना दही दूध होता था, उसके बावजूद भी कन्हैया चोरी करते थे। क्यों? बंधुओं, कथा आती है कि एक दिन कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, तो कन्हैया और बलराम को छोड़ करके इनके जितने भी ग्वाल बाल हैं सब बड़े पतले दुबले हैं। अब कन्हैया कभी कभी खेल खेल में धक्का दे दें, कोई गिर जाए तो रोने लगता था। कन्हैया कहते तो रोते क्यों, तुम में ताकत नहीं है क्या बिल्कुल भी? तो सभी कन्हैया के सभी मित्र कहते थे, लाला तू तो भैया राजा को बेटा है, खूब मक्खन खावे, मिश्री खावे, दही खावे, दूध पीवे, हमें थोड़ी मिले ये सब खावे को। कन्हैया कहने लगे, कैसी बात करते हो, तुम लोग गोकुल में रहते हो। गोकुल का मतलब जिस नगर के घर, प्रत्येक घर में गाय है उसको गोकुल कहते हैं। यहां सबके घर में गाय है, सबके घर में दूध दही और मक्खन है, क्यों नहीं खाते हो? तब श्री दामा ने बताया, बोले लाला हमारे जो ब्रजमंडल के राजा हैं ना कंस, उनका सख्त आदेश है, कोई भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस बचा के नहीं रखेगा, हमको सब मथुरा शहर भेजना पड़ता है, और यदि किसी ने रख लिया तो कंस उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अब हमारा जीवन यापन तो लाला उसी से होता है, हमारे घर से मक्खन दूध दही बिकता है तभी हमारा घर चलता है, हमें खाने को नहीं मिलता। भगवान बोले, सदवस्तु कुपात्र के हाथ में जावे ये अच्छी बात नहीं है। गौरस ब्रजवासियों का है, कंस को क्यों मिलेगा? भगवान ने कहा तो फिर चोरी करके खाओ, प्रेम से नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। श्री दामा कहने लगा, बोले नहीं करेंगे चोरी। बोले क्यों? बोले हमारी मां कहती है चोरी करने से ब्याह नहीं होता। भगवान बोले, तुझे ब्याह करना है, पहले अपने बाल्यपन को तो संवार लो, और यदि तुम चोरी नहीं करोगे तो कल से मैं और दाऊ दादा, मैं और बलराम तुम लोगों के साथ नहीं खेलेंगे, हम लोग अलग खेलेंगे। श्री दामा कहने लगे, नहीं लाला तू जो कहेगो हम करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर जावे की बात मत कर। तैने कहिए चोरी करेंगे, ठीक है करेंगे। और भगवान को उस दिन रात्रि में नींद नहीं आई, और बार बार सोच रहे हैं कन्हैया फिर सोच ले, यदि तूने चोरी की तो आगामी युग में सब तुझे चोर कह करके बुलाएंगे, माखन चोर। लेकिन भगवान ने सोचा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। मेरे भक्तों को गौरस मिलना चाहिए। और प्रातः काल का समय हुआ, कन्हैया को चोरी करनी तो आती नहीं थी, तो सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं अपने घर पे ही चोरी कैसे करते हैं। सुबह उठ करके देखा, दाऊ दादा और नंद बाबा गाय चराने के लिए गए हैं, मैया यशोदा रसोई घर में व्यस्त है। भगवान बोले यही सही समय है, चोरी कर लेते हैं। और भगवान धीरे धीरे चरणों से चल करके गए, कहां? नंदरानी यशोदा के यहां बहुत बड़ा गौरस भंडार है, जहां पर सभी माखन दूध दही रखे जाते हैं। कन्हैया गए, और जैसे ही कन्हैया उसमें घुसे तो वहां पर बड़े बड़े खंबे लगे, और खंभों पर भी मणियां लगी हैं, और मणि में आदमी को अपना चेहरा दिखता है, शीशे की तरह प्रतिबिंब दिखता है। जैसे ही कन्हैया अंदर घुसे तो कन्हैया ने आज 3.5 वर्ष बाद पहली बार अपने आप को शीशे में, अपने आप को मणि में देखा है। और जैसे ही अपने आप को देखा कन्हैया डर गए। तू भी चोरी करने आया है? मैं भी चोरी करने आया हूं। एक काम करते हैं, दोनों चोरी करेंगे। अपनी ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं ईश्वर, देखो कैसी छवि है भगवान की। भगवान ईश्वर बनता है तो 100% बन करके आता है, एक मात्र भी उसमें ईश्वरत्व नहीं होता, वो बिल्कुल मानव की तरह ही आता है।
भगवान अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं चुपचाप चोरी कर लेते हैं, नहीं तो मैया को पता चल गई तो बहुत पिटाई होगी। तू भी कर ले, मैं भी कर लेता हूं। आज से शुरुआत करते हैं दोनों। अब गौरस भंडार से ये आवाज मैया यशोदा को सुनाई देने लगी। बोले कि ये कन्हैया उठ गया, ये सुबह से सुबह बात किससे कर रहा है। मैया यशोदा जैसे ही गई और जाकर के सारी बातें सुनने लगी तो सुना कि चोरी की बात कर रहा है कन्हैया। मैया गई और जाकर कहने लगी, कन्हैया यहां क्या कर रहा है तू। अरे मैया मैं ना, देख ये सामने देख, ये दिख रो का है, ये कारो सो ये चोरी करवे आयो हमारे घर में। मैं आते कह रहा हूं यहां से भाग जा, चोरी मत कर, मैया पता चल गई बहुत मारेगी। लेकिन मेरी बात सुने ही ना आए रहो बिल्कुल भी। देख अभी भी मुंह पे आंख निकाल के पड़ रहा हो। मैया बोली, लाला वो तेरा ही प्रतिबिंब है, वो तू ही है, मैं ही हूं। मैया तेने मुझको कभी बताई नहीं हम इतने सुंदर हैं, आज पहली बार देखो हमने अपने आप को। बोले बात मत घुमा, चोरी करने क्यों आया यहां पर। कन्हैया कुछ नहीं बोले। मैया ने बहुत समझाया, बोले आगे से यदि चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कन्हैया सोचने लगे क्या करें कैसे करें। दूसरे दिन फिर से किया, बोले कभी तो करनी है मुझे, अपने चोरी में पूरा परफेक्शन चाहिए तभी तो दूसरों के घर में करूंगा। भगवान गए और अब की बार जाकर के माखन में पूरा हाथ दे करके जैसे ही मुख में लगाया, मैया को शंका थी कन्हैया मानेगा नहीं, फिर से करेगा। मैया पीछे से आ गई, कन्हैया क्या कर रहे हो। अब माखन मुंह पे लगा रह गया। कन्हैया सोचने क्या क्या झूठ बोलूं क्या झूठ बोलूं समझ नहीं। अरे वो मैया आपने मेरे हाथ में पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं ना, इनसे मुंह को बहुत जलन होवे। तो कल श्रीदामा ने कही लाला तू एक काम करियो, माखन में अपना हाथ डाल दियो, सो बाकी चिकनाहट तेरी जो जलन है वो दूर रह जाएगी। बोले अच्छा, तेरे हाथ की चिकनाहट से जलन दूर रह जाएगी, मुंह पे कैसे लगो मक्खन। अरे वो तो मक्खी बैठ गई थी, उसको उठाने के लिए यहां पे हाथ लग गया। मैया ने बहुत डांटा, बहुत फटकारा कृष्ण को। कन्हैया ने कहा